नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। जय बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आपके राशि वाले हो जाओ सावधान। भयंकर क्रोध में है शनिदेव। कल रात 9 बजे से अब तुम्हारे जीवन में जो होगा उसे स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारी जिंदगी में कई बड़े बदलाव आए हैं। लेकिन यह बदलाव तुम्हारी जिंदगी को बदलने नहीं, लेकिन तुम्हें कुछ सिखाने आए थे। लेकिन तुम बार बार वही गलती करते जा रहे हो, जिस वजह से अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। अंतिम चेतावनी दी जा रही है। शनिदेव तुम्हारे कामों का लेखा जोखा बना चुके हैं और साल के अंत में पूरी जिंदगी अचानक से बदलने वाली है और तुम्हें एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो तुम्हारे होश उड़ाकर रख देगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। वे इंसान को उसके अच्छे और बुरे कामों का फल प्रदान करते हैं। और अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। तुम्हारे कामों का फैसला होने वाला है और तुम खुद अंदर से जानते हो तुम कैसे हो। तुमने जीवन में सबको खुश रखने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी तुम्हें किसी ने खुशी नहीं दी। तुमने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया, उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जिसे अपना समझकर कोई खास बात बताई, उसी ने उस बात का ढिंढोरा पीट दिया। एकदम शांत दिमाग से इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लेना, क्योंकि तुम्हारे मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब तुम्हें इस वीडियो में मिल जाएगा और तुम्हारा मन पूरी तरह से चिंता रहित हो जाएगा। तुम्हें यह बात समझ में आ जाएगी कि जो कुछ भी होता है जिंदगी में, वह अच्छे के लिए होता है। आज जो साल चल रहा है, आने वाले समय में नया साल आएगा, लेकिन वास्तविकता में साल तो बदलते रहते हैं। इंसान जो प्राप्त करता है, जो जीवन जीता है, जो खाता है, जो कमाता है, सब कुछ कर्मों का खेल होता है। और तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा शनिदेव बना चुके हैं। साल के अंतिम समय में 2026 शुरू होने से पहले तुम्हें 440 वोल्ट का झटका लग सकता है, क्योंकि कभी कभी हमारा मन कहता है मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ वैसा होगा, लेकिन वास्तविकता हमारी सोच से विपरीत होती है। तो क्या तुम्हें वह सारी खुशियां मिल जाएगी जिसके तुम मोहताज थे, जो तुम प्राप्त करना चाहते थे? क्या वह सब कुछ तुम्हारे पास होने वाला है, या फिर उसी तरह तुम्हारे जीवन में ढेर सारी मुसीबतें बनी रहेंगी, जिसे सुनकर तुम्हें फिर डर लगता है, तुम्हारे हाथ पांव कांपने लग जाते हैं? आज गुरुजी एक एक बात तुम्हें बताने वाले हैं और तुम्हें सच्चाई से परिचित कराने वाले हैं, क्योंकि तुम बहुत समय से भ्रम में जी रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन जिंदगी में वह नहीं होता जो हम सोचते हैं। वास्तव में होता वह है जो कर्मों की लेखनी होती है। ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं, लेकिन इंसान पाता वही है जो उसका कर्म उसे देता है। और तुम्हारी जिंदगी हमेशा से कुछ ऐसी रही है कि तुम एक साफ दिल के इंसान हो। तुम बहुत जल्दी किसी की भी बात को बहुत ज्यादा दिल पर ले लेते हो। तुम बहुत जल्दी सीख भी जाते हो, लेकिन जब बात आती है कुछ प्राप्त करने की, तो मेहनत तुम्हारी बहुत ज्यादा लगती है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हें कोई भी चीज बड़ी आसानी से नहीं मिली, जिस वजह से तुम्हारे अंदर एक बेचैनी होती है कि भगवान मुझे देता तो है, लेकिन बहुत ठुकराने के बाद देता है, बहुत प्रयास करने के बाद देता है। लेकिन अब समय का पासा पलटने वाला है। अब सच्चाई विपरीत होगी और शनिदेव तुम्हारे कर्मों का तुम्हें फल प्रदान करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती तुमसे अपने जीवन में हुई है। किसी इंसान को भरोसे में रखकर तुम अपनी बात से मुकर गए। किसी इंसान को कोई वचन देकर तुम अपना किया वादा भूल गए। यानी कि काफी समय तक किसी जीव के मन को दुख देना, और उसका परिणाम तुम्हें नकारात्मक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा कि तुम्हारी कुंडली में देखा जा रहा है, तुमने आज तक सबकी मदद की है, सबको साथ लेकर चले, और सबसे तुमने प्रेम किया, और सबको हमेशा से तुमने अपना समझा है। और इस दुनिया में, इस कलयुग में
तुमने अपने हर कदम पर एक छोटी सी चींटी भी ना मर जाए इसका भी तुमने बहुत ध्यान रखा है, जिसका तुम्हें पुण्य फल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के रूप में देखने को मिल सकता है। जैसे कि गुरु जी कह रहे हैं, तुम्हें अपने नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में 2026 की शुरुआत में ही बड़े अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन तुम अपने काम को करने से पहले घबराते बहुत ज्यादा हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या तुम्हारे मन में पहले ही शंका आ जाती है कहीं परिणाम बिगड़ ना जाए। ऐसे लोग आत्मविश्वास से कमजोर होते हैं और उनका यही कमजोर आत्मविश्वास उन्हें जिंदगी में बहुत पछतावा देता है, उन्हें जिंदगी में बहुत ठोकर देता है। वे करने की काबिलियत तो रखते हैं, लेकिन वह जीवन में कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं होता। तो आप खुद पर विश्वास बनाओ, क्योंकि चाहे दुनिया के लोग आपके साथ हो या ना हो, ऊपर वाला परमात्मा तुम्हारे साथ है। क्या कभी तुमने यह बात महसूस की है कि कुछ काम जब तुम करने जाते हो और अचानक से मन से आवाज आती है कि यह काम मत कर, यह काम तुझे शोभा नहीं देता, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। चाहे वो धूम्रपान करने की आदत हो, नशा करने की आदत हो, चाहे वह गलत रास्ते पर चलने की आदत हो, जुआ सट्टा खेलने की आदत हो, मन से एक भाव आता है कि तू यह काम मत कर, यह काम तुझे बर्बाद कर देगा। तो वास्तव में ही उस परमात्मा की आवाज होती है, और यह परमात्मा की आवाज हर किसी को नहीं आती। यह परमात्मा की आवाज केवल उसी इंसान को आती है जो उस परमात्मा का चहेता होता है। और सच में तुम परमात्मा के चहेते हो, सच में तुम्हारे जीवन में अच्छा समय आएगा। तुम यह मत सोचना कि भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। शनिदेव तुम्हें कर्मों का फल तो देंगे, लेकिन साथ में जीवन के बहुत सारे पाठ भी सिखा देंगे। गुरु जी आज के वीडियो में बहुत गंभीर बात बताने वाले हैं, जो तुम्हारी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। तुम्हारी जिंदगी को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, और मुझे अब किस रास्ते पर चलना है इसकी अच्छी समझ तुम्हें आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले शनिदेव के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वह बिना देर लगाए इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त जय शनिदेव लिखेगा, आज उसे बड़ी खुशखबरी मिलेंगी। देखिए, शनिदेव तुमसे कहना चाहते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां बिगेंगी। कभी कभी कुछ बातें तुम्हारे हित में होगी, कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ होगी, लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान आज तुमसे क्रोधित है, आज जो इंसान तुम्हें बुरा बोल रहा है, तुम उस इंसान को तो देख रहे हो, लेकिन उसके अंदर छुपे परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। तुम्हें उसके अंदर छुपे परमात्मा को देखना होगा और यह समझना होगा कि तुम्हें अपने कर्मों का परिणाम किसी ना किसी रूप में मिल रहा है। और हमें हंसते हंसते अपने जीवन के बुरे समय को भी काट लेना चाहिए, ताकि बहुत जल्दी आने वाले अच्छे समय का स्वागत कर सके। लेकिन बहुत सारे लोग अपने जीवन के बुरे समय में नशे के आदी बन जाते हैं, गलत काम के आदी बन जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि चंद पल की यह खुशियां उन्हें उनके गम से दूर कर देगी, लेकिन वास्तव में वे अपने सर पर और ज्यादा पाप बढ़ा लेते हैं। तुम रोने धोने लग जाते हो, तुम अपने दोस्तों को अपने जीवन की कमियां बता देते हो, जमाने के लोगों में ढिंढोरा पीटते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, और ऐसी स्थिति में तुम्हें जो नहीं करना चाहिए था तुम वही कर देते हो। तुम अपने पापों को और ज्यादा बढ़ा लेते हो, और जो शनिदेव तुम्हें कर्मठ बनाना चाहते थे, तुम्हें यह बताना चाहते थे कि जिंदगी की रेस में तुम्हें खुद अकेले आगे बढ़ना है। जहां तुम्हें हिम्मत दिखानी थी वहां तुम रोने धोने लग गए। जहां खुद तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, खुद को समझने का मौका मिल रहा था, वह तुमने नशे की आदत में खुद को डालकर महत्वपूर्ण समय हाथ से गंवा दिया। तो जिंदगी में एक बात ध्यान रख लेना कि जब भी बुरा समय आता है, कोई तुम्हें सुनाता है या कहीं से तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी मिलती है, तो समय को दिल पर हाथ रखकर मौन धारण करके किसी भी तरह से अपना दिमाग कहीं और लगाकर बस उस समय को गुजार लेना, क्योंकि आने वाला समय बहुत खूबसूरत होगा और तुम्हारी जिंदगी में भी अब उसी खूबसूरत समय की शुरुआत होने वाली है। यह बात ध्यान रख लेना, क्योंकि 3 बड़े ग्रह का संयोग तुम्हारी कुंडली में बन रहे हैं।
सबसे पहला शनि का महागोचर, जो बस इस साल के अंत में ही तुम्हारी कुंडली में बनेगा। दूसरा, राहु का केतु के साथ गज केसरी राजयोग। इस महायोग के अंतर्गत राहु और केतु मिलकर उस इंसान के जीवन की कमियों को अपने आप पर ले लेते हैं। मतलब जो भी कमियां थीं वह ग्रह अपने ऊपर ले लेते हैं और तुम्हारे जीवन की कमियां दूर कर देते हैं। जैसे कि मान लो पैसों की कोई समस्या थी और तुम्हें बार बार पैसों की समस्या की वजह से कर्ज का शिकार होना पड़ता था लया, तो अब कर्ज भी पूरा हो जाएगा और पैसों की किल्लत भी दूर हो जाएगी। इस बात की तो गारंटी है, क्योंकि राहु केतु वैसे तो अलग अलग परिणाम देते हैं, लेकिन अभी जो गजकेसरी राजयोग बनने वाला है उसके तहत तुम्हें एक साथ जबरदस्त परिणाम देंगे। तो कर्जे से राहत मिलने वाली है, लेकिन एक बात तो तय है, किसी के हक का पैसा तुम्हें मारना नहीं है। शनिदेव आपके कामों का लेखा जोखा रख रहे हैं और ऐसी घटना से शनिदेव भयंकर क्रोधित हो जाते हैं और तुम्हें भी बड़ा सावधान रहना होगा। कभी कभी हमारे जीवन में हमें अतिरिक्त पैसा दिया जाता है। वह पैसा किसी भी रूप में आ सकता है, चाहे तो आपको सड़क से मिल सकता है, चाहे तो कोई इंसान आपको दे सकता है, चाहे तो इनाम के तौर पर आपको मिल सकता है, लेकिन आपको वही पैसा अपने पास रखना है जो आपकी मेहनत का हो। इन पैसों को आप दान धर्म के काम में लगा दीजिए। तो फालतू का पैसा आपके पास आया, जैसे कि मान लो आपको रोड पर चलते चलते कोई पैसे मिल गए, या आपकी परीक्षा हो सकती है। यह बात ध्यान रखना है, वह पैसा आपको मंदिर की दान पेटी में डाल देना है या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देना है। दूसरी बात, मान लीजिए आप किसी दुकान पर खाना खाने गए, आप उसे पैसा देना भूल गए और आप अपने घर पर आ गए। अब आपको तो बड़ी खुशी होगी, चलो मेरे पैसे बच गए और वो फ्री का खाने को मिल गया। लेकिन ऐसी गलतियां इंसान के कर्मों का नाश करती है। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी आपको पैसे नहीं देने पड़े, आपके पैसे बच गए, लेकिन बाद में 10 गुना ज्यादा कहीं और खर्च हो जाएगा। अस्पताल में, कोर्ट कचहरी के मामलों में, या अन्य किसी तरह आपको पैसे चुकाने पड़ जाते हैं। इसलिए ईमानदारी से अपनी जिंदगी जियो। शनिदेव की इतनी बड़ी कृपा आपको मिल जाएगी कि अर्श से फर्श पहुंच जाओगे, बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, बहुत मालामाल हो जाओगे। लेकिन छोटी छोटी नियत खराब करोगे, छोटे छोटे पैसों को हड़प पोगे, इंसान को दुख पहुंचाने की कोशिश करोगे, तो आपको बहुत कर्मों की बुरी मार खानी पड़ सकती है। इसलिए ऐसी गलती आपको नहीं करना है। ईश्वर के भरोसे रहकर बस हर काम में जुट जाओगे, हर काम में घुस जाओगे तो लाभ ही लाभ कमाओगे और इतना सारा तुम्हें फायदा होगा का तुम खुद सोचोगे कि भगवान ने मुझे दिया और इतना दिया कि मैं संभाल भी नहीं पाया। साथ ही साथ कुछ उपाय बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से बात को सुन लेना। यह उपाय तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें बहुत काम आने वाले हैं। मान लो तुम्हारे सर पर कोई बड़ा कर्ज है, तुम काफी समय से अपने ऊपर के कर्ज को खत्म नहीं कर पा रहे, तो तुम्हें सोमवार के दिन यह उपाय करना है। शनिदेव भी तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, लेकिन यह उपाय महादेव के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें 151 या 108 चने की दाल लेनी है और इस चने की दाल को तुम्हें सोमवार के दिन मुक्तेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पर अर्पित करनी है और वहीं बैठकर मुक्तेश्वर महादेव का ध्यान करना है। इस उपाय को जिस इंसान ने किया है, चंद दिनों में अपने बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिल गई है। तुम भी यह उपाय करके देखना। अब मान लीजिए जीवन में दुश्मन बहुत ज्यादा है और दुश्मनों से आपके तुम बहुत परेशान हो। हनुमान जी के मंदिर जाकर उन्हें सरसों के तेल का दीपक जलाना है और गुड़ चने का प्रसाद अर्पित करना है। वहां पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तुम्हारे दुश्मन तुमसे दूर रहेंगे और कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। पैसा तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, लेकिन आता नहीं है। पैसा तुम्हारे हाथ में टिकता नहीं है। आटे की छोटी छोटी गोटियां मछलियों को खिलाना शुरू करना है। यह उपाय भी बड़ा चमत्कारिक है। मछलियों को खाना खिलाने से इंसान आर्थिक तौर पर समृद्ध होता है, उसके ग्रह दोष समाप्त होते हैं, बाधाएं समाप्त होती हैं और उसका काम बन जाता है। दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ी समस्या आपके जीवन में आने वाली थी, वह शनिदेव की वजह से आने वाली थी। लेकिन अगर आप सही कर्मों को अपनाएंगे और गलती करना छोड़ देंगे, तो शनिदेव का कुदृष्टि से आपको मुक्ति मिलेगी और शनिदेव आपके साथ न्याय करेंगे और आपके जीवन की हर क्षेत्र में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा।
बस आपको शनिदेव से सावधान रहना है। जो गलतियां करने से मैं मना किया हूं वह गलती आपको नहीं करना है, और जो उपाय मैं आपको बताया हूं वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्याओं का समाधान हो जाएगा और जीवन में खुशियां आना प्रारंभित हो जाएगा। हालांकि गजकेसरी राजयोग बनने की वजह से आपके जीवन में कुछ राहत तो मिलने वाली है, लेकिन बस थोड़ा सावधान आपको रहना है। हालांकि गजकेसरी राजयोग को बनने की वजह से आपको कुछ जगहों से भारी भरकम धन लाभ भी होने वाला है। कुछ आकस्मिक धन के प्रति होने का योग बन रहा है। सरकारी पक्ष से भी बड़ा धन लाभ होने का योग बन रहा है, और इस समय आपका प्रेम जीवन में भी बड़ी सफलता मिलने का योग बन रहा है। आपका प्रेम संबंधी जो भी समस्याएं चली आ रही थीं वह समाप्त हो जाएगा। आपका प्रेम संबंधों में आपसी खटास या मनमुटाव चल रहा था तो वह दूर हो जाएगा, और आपका रूठा हुआ प्रेम या टूटा हुआ प्रेम दोबारा लौट करके न्यापाक्वाड्यून में आने वाली है, जिससे मन में खुशियां शीघ्र ही आने वाली है। लेकिन इस समय आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की खास आवश्यकता है। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। माता पिता और बड़े भाइयों का बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने जीवन में इस समय एक बड़ी उपलब्धि हासिल करने वाले हैं। आपका जीवन साथी का भी तरक्की होने का संयोग बन रहा है। स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहने का योग बन रहा है, और दूसरी कोई बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है। अगर आपको भी आज की यह खास वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना। अभी के लिए सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।